मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सभी कुछ समय परमेश्वर के वचन के साथ व्यतीत कर सकें। चाहते हैं प्रभु कि ये समय आशीषित हो और हम सभी परमेश्वर के वचन की गहरे भेदों को समझने में सक्षम हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि आप हमें यहां आज तक पहुंचाते, लेकिन प्रभु आपकी दया, आपकी पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आज के दिन को हम गुजार पाए हैं और इस तौर तक पहुंचे। प्रभु होने दे प्रभु, ये समय हमारे लिए आशीषित हो और जो भी कुछ हम बोलते हैं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मसा किया हुआ हो, लोगों के दिलों को, हृदयों को छेदता हुआ प्रभु, वो उनके जीवनों में एक अच्छा वचन मिल सके। प्रभु खासतौर से उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है, खासतौर से उन लोगों को याद करते हैं जो अस्पतालों में है, खासतौर से उन लोगों को याद करते हैं जो किसी आर्थिक या सामाजिक समस्या से जूझ रहे हैं। प्रभु सबके ऊपर आपका हाथ बना रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकाल लीजिएगा 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, उसके 2 पद से लेकर के हम पढ़ेंगे 8वें पद तक। 2 Timothians chapter 4 verses 2 to 8, जहां लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना देकर और डांट कर और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसको प्रभु जो धर्मी और न्यायी है उस दिन मुझे देगा, और मुझे नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जब हमें मिला तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि इस वचन से परमेश्वर ने बहुत सारी सीख, बहुत सारी चीजें हमें दी और परमेश्वर की उस अंतिम आज्ञा को हम रिन्यू कर पाए जो परमेश्वर ने स्वर्गारोहण के समय दी थी कि जाओ समस्त संसार में फैल जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो और लोगों को अपना चेला बनाओ। और यहां भी पौलुस लिखता है कि तू वचन का प्रचार कर। इट इज नॉट ओनली अ प्रिविलेज, इट इज अ ड्यूटी कि हम वचन का प्रचार करें। लेकिन वचन का प्रचार करने के लिए आवश्यक चीज जो है वो क्या है? आप और मैं तभी वचन का प्रचार कर सकते हैं जब और आप और मैं निरंतर वचन को पढ़ना वास्तव में इस बात को दर्शाता है कि मैं और आप आध्यात्मिक रूप से कितने समृद्ध हैं। और ये वो चीज है जो कि हर मसीह को करनी चाहिए। तभी आप और मैं परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करेंगे जिसमें वो कह रहा है कि तू वचन का प्रचार कर। वचन के प्रचार के लिए जो दूसरी आवश्यक चीज आपको और मुझे चाहिए वो है पवित्र आत्मा का साथ, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपके और मेरे द्वारा लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएगा। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सब आप वचन के तैयारी के लिए कुछ नोट करते हैं? मेरा उनसे सीधा जवाब होता है नहीं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ये काम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का है, जो परमेश्वर मुझ में होकर अपनी इच्छा को, अपनी आज्ञा को पूरी कर रहा है। मैं मात्र एक माध्यम हूं, मैं एक निमित्त मात्र हूं जो परमेश्वर की आज्ञा के लिए या
और इस चीज को जब आप और मैं देखें तो हम क्या पाते हैं? इस चीज को जब आप और मैं देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए हमें और आपको तत्पर रहना चाहिए। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सैमुएल नबी की किताब में परमेश्वर जब सैमुएल को पुकारता है तो तीसरी बार एली उसको कहता है कि जा, तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। आज का वो समय है कि जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हमारी कमरें बंधी रहें और हम पूरी तैयारी से परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए अपने आप को समर्पित करें। और इसीलिए वो कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। दूसरी बात जो लिखा है, समय और असमय तैयार रहे। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें परमेश्वर के कार्य के लिए कभी समय की परवाह नहीं करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्क ऑफ गॉड। और यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप और मैं कई बार नहीं समझ पाते और कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हुए अपने समय को सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर में आते हैं और नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं तो आपका समय आपका नहीं रहता, आपका समय परमेश्वर का समय रहता है। और परमेश्वर आपको जब भी आदेश दे, आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है, हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। यह है आदर्श मॉडल जो कि एक मसीह के जीवन में होना चाहिए। लेकिन मैं और आप इसको फॉलो नहीं कर रहे। मुझे और आपको शैतान इतनी बुरी तरह से कि हम अपने आप को तैयार नहीं रख पाते। और इसीलिए पौलुस ने आपको तिमुथियस में लिखा कि समय और असमय तैयार रहे, बिकॉज गॉड वॉन्टेड अस टू बी, कि हम परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहें। और वो लिखता है कि सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। सब प्रकार की सहनशीलता, दैट इज अनदर क्वालिटी जो कि हर मसीह में होनी चाहिए, सहनशीलता। आप और मैं अगर सहनशील नहीं है तो वास्तव में हम परमेश्वर के चेले नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जिसके अनुसार अगर हम गलतियों में देखें तो गलतियों में आपको मसीह के या पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं, और उसमें धैर्य और सहनशीलता भी है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या रहें, सहनशील रहें। क्योंकि हमें कई बार ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। शैतान कई बार हमारे जीवनों में ऐसी स्थितियों को लाता है जो हमें असहनशील बनाती है। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि हम अपनी सहनशीलता को भूल जाते हैं। इसीलिए वो आपको इस रूप में बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं और आप क्या करें, मैं और आप सहनशील बने रहें। और वो कहता है कि सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ। देखिए, सहनशीलता के साथ उसने कहा शिक्षा। शिक्षा के लिए फिर इंपॉर्टेंट है कि बाइबल कहती है कि तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई। उसके लिए इंपॉर्टेंट है दो चीजें। पहली चीज वचन का निरंतर पढ़ना, और दूसरा मसीह का सा स्वभाव। वचन को जब आप निरंतर पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ते हुए नए मनुष्यत्व में प्रवेश करते हैं। और उस नए मनुष्यत्व में आप पाते हैं मसीह का स्वभाव। हर वो गुण जो कि एक मसीह में होना चाहिए, धीरे धीरे बाइबल को पढ़ने के साथ आप में वो आता है। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम वचन को पढ़ें तो हम क्या करें, हम वचन को पढ़ते समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने साथ लें और परमेश्वर से कहें, प्रभु जो वचन मैं पढ़ रहा हूं उसको समझने की तौफीक की ताकत मुझे दे, जिससे कि मैं उस वचन को आत्मसात कर सकूं अपने हृदय में, और उसके द्वारा मैं कई लोगों को मसीह में लाने में सक्षम रहूं। और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं और आप कई बार वचन को पढ़ते हैं और शैतान हमारे मन से उस वचन को उठा ले जाता है। ये वही है कि जब हम चट्टान पर बीज डालते हैं तो वो उग तो जाता है, लेकिन तरी ना मिलने के कारण सूख जाता है। कई बार हमारी स्थिति भी ऐसी है कि जब वचन हमारे जीवनों में आता है तो हम उसे ग्रहण तो करते हैं,
लेकिन पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में मजबूत नहीं है तो वो शैतान के द्वारा उठा लिया जाता है और मैं और आप पहले से भी बुरी कंडीशन में आ जाते हैं। और ये चीज वो इसलिए बोल रहा है कि शिक्षा के साथ क्या दे, उलाहना भी दे। शिक्षा के साथ उलाहना देने का अर्थ क्या है? शिक्षा के साथ उलाहना देने का अर्थ है कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से उदाहरण दे दे के, अपने जीवन से उदाहरण दे दे के लोगों को समझाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात करूं तो मैं ये पाऊंगा कि मेरे जो दादा थे वो गांव के एक पास्टर थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने परिवार को पाला और परमेश्वर की आशीषें उनके द्वारा उस परिवार में आई और उन आशीषों को मैं और आप आज भी बरत रहे हैं। अपने जीवन में पलट कर देखिएगा, आप पाएंगे कि आपके पूर्वजों में से कोई इतना मजबूत था जो आपको विश्वास में लाया और उस विश्वास का फल आप और मैं आज भी खा रहे हैं। और इसीलिए वो कहता है कि शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वचन पर एकदम से विश्वास नहीं करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए उन्हें यदि डांटना भी पड़े तो हम डांटें, जिससे कि वो सही रास्ते पर बने रहें। यीशु मसीह कहता है कि जो डाली मुझ में फलती है, मेरा पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले। कई बार हमारी डांट किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार ला सकती है, कई बार हमारी डांट विश्वास में मजबूत कर सकती है, और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मैं और आप यदि किसी व्यक्ति को समय पर ना डांटें तो क्या होगा? वो व्यक्ति अपने विश्वास से फिर जाएगा और ये एक बहुत ही बुरी स्थिति होगी। इसीलिए लिखा है कि उन्हें क्या कर, उलाहना दे, डांट और समझा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। देखिए, बाइबल को पढ़ना इसलिए बहुत अच्छी चीज है कि बाइबल आपको न सिर्फ समस्या के बारे में बताती है, लेकिन बाइबल उसका निदान भी देती है। बाइबल उस निदान को देकर आपको यह बताती है कि व्हाट शुड वी डू इन अ सर्कमस्टेंस, इन सच सर्कमस्टेंसेस। और बाइबल आपको यह बता रही है कि किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा समय आता है, बल्कि अब भी है। अगर आप अपनी आंखों को खोलें, खासतौर से अपनी आध्यात्मिक आंखों को, तो क्या पाइएगा? आप पाइएगा कि शैतान पूरी तरह से कई लोगों के जीवन में घर कर चुका है। शैतान पूरी तरह से लोगों को भरमा चुका है, और आप और मैं भी हो सकता है शैतान के भरमावे में हो। क्योंकि इन रोजों के दिनों में याद कीजिएगा, यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा और उसके बाद शैतान ने उसकी परीक्षा की। और उस परीक्षा में जो महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे लगता है, जो आप और मुझसे सीधा जुड़ता है, कि शैतान परमेश्वर को, यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर ले गया और ले जाकर उसने संसार के सारे विभव दिखाए और कहा कि यदि एक बार तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आज यही चीज शैतान मसीहों के साथ भी कर रहा है। और हम में से बहुत लोग जो वचन को निरंतर नहीं पढ़ते, जो वचन को निरंतर नहीं जानते, वो क्या हो रहे हैं? वो भ्रमित होकर शैतान के सामने सिर झुका रहे हैं और अपने मसीह जीवन से फिर रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि तू उन्हें उलाहना दे, डांट और समझा। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोग जो ब्लैक स्लाइड हो रहे हैं, जो विश्वास में से गिर रहे हैं, उनका हाथ थामकर उन्हें वापस मसीह के खत्ते में जमा करें। अगली बात जो वो लिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए भी, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे। आज बहुत से लोग जो बाइबल के अनुसार
परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, लोगों की आंखों में खटकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाइबल में जो बिल्कुल खरी और विशुद्ध बातें हैं, लोगों को वैसे ही परोस देते हैं। They don't use sugar coated pills to preach the word of God. जैसा लिखा है कि जैसा है वैसा ही प्रचार करो, उसमें कोई मिलावट नहीं करनी है। और इसीलिए आज के दिन में ये बात इंपॉर्टेंट है कि समय आता है कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, नहीं सह पा रहे हैं कई लोग। और जब वो नहीं सह पा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बाइबल का एक पैरामीटर है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। समय आता है, या समय है भी बल्कि, कि लोग खरा उपदेश नहीं सह पा रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके जीवन पर चोट कर रहा है। और शैतान भ्रमित करके लोगों को ये समझाता है कि ये व्यक्ति, ये प्रचारक जो बोल रहा है वो तेरे को टारगेट कर रहा है। और कई बार लोग इस चीज को पर्सनल ले जाते हैं, और पर्सनल जाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं उस प्रचारक। और प्रचारक का बहिष्कार करते करते कई बार वो खुदा को भी अपने जीवन से हटा देते हैं। इसीलिए पौलुस लिखता है कि समय आता है कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। आगे जो लिखता है, पर कानों की खुजली के कारण क्या करेंगे? कानों की खुजली कारण शैतान कहता है कि ऐसा उपदेश सुनो जो तुम्हें शीतलता प्रदान करे, तुम्हारे कानों में खुजली ना हो। आज यही स्थिति है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए ऐसा उपदेश कहते हैं सुनाने को जिसमें वो टारगेट ना होते हो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई। खरा उपदेश दो, क्योंकि तुम क्या हो? मसा किए हुए लोग हो, तुम अभिषिक्त लोग हो। इसलिए वचन में मिलावट करके नहीं बोलो, जो बोलना है, जो वचन में लिखा है, तैयार करो। यह चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज आप और मैं कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो वास्तव में मसीह के प्रचारक है ही नहीं। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रचार मसीह के करते हैं लेकिन गुण अपने गाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ट्यूटर्ड बाय द डेविल। और कई बार हमें से बहुत सारे लोग ये समझने में असमर्थ रहते हैं कि ये वास्तव में मसीह का प्रचार है भी या नहीं। जो सबसे सीधी चीज हमें मसीह के साथ जोड़ती है, एक सहायक यानी पवित्र आत्मा। यीशु मसीह क्या लिखते हैं, यह क्या कहते हैं? मैं जाता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूं। यदि मेरे नाम से तुम उससे कुछ मांगोगे तो पाओगे। नेटवर्क का इशू है, बार बार कट रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं भाई अंग्रेज सिंह का कि वो निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे व्यक्ति का जो बड़े धैर्य के साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार हर एक दो मिनट बाद नेटवर्क कट रहा है, लेकिन वो धैर्य के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। जुड़े रहिए भाई, क्योंकि ये आवश्यक है कि मैं और आप बड़े धैर्य से परमेश्वर के वचन को सुने। शैतान अपना काम कर रहा है, मैं और आप अपना काम करें। शैतान बार बार बाधित कर रहा है कि ये जो लाइव सेशन है ये कट जाए, लेकिन मैं भी उतना ही ढीठ हूं, मैं भी जमा हुआ हूं, और आप भी जमे रहिए जिससे कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे। और यह लिखा है, कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे।
आज यही हो रहा है। आज आपको कई स्पॉन्सर्ड प्रीचर्स मिल जाएंगे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए काम करते हैं, जो एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन पे काम करते हैं, और कई बार वो अपना प्रचार ज्यादा करके परमेश्वर के नाम को घटा देते हैं। क्या लिखा है बाइबल में? जैसे जैसे हम नए मनुष्यत्व को पहनते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व, और हमारा पुराना मनुष्यत्व जब उतरता है, तो ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर आप बढ़े और मैं घटूं। लेकिन दुर्भाग्य से आज ये स्थिति नहीं है। दुर्भाग्य से स्थिति है कि परमेश्वर घटता हो तो घट जाए, लेकिन मैं बढ़ूं। लिखा है कि लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये एक कड़वी हकीकत है आज की, जो वर्षों पहले पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ था, लिख दी गई थी। पौलुस ने जो भी लिखा पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप से लिखा। और आज ये चीज हकीकत है कि हमारी अभिलाषाएं कई बार इतनी बलवती होती हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पीछे छोड़कर अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ऐसे उपदेशकों को खड़ा कर देते हैं जो हमारे अनुसार वचन को दे, जिससे कि हमें यह महसूस ना हो कि हम गलत पे हैं। और शैतान चाहता है, इसी चीज को चाहता है कि मैं और आप खरा उपदेश ना सहें। और ये आज की डेट में एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे आपको और मुझे बचना है, क्योंकि हम रोजों के दिनों में हैं। रोजों के दिनों में हमें बिल्कुल सही चीज, जिससे मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। आज आवश्यक है कि मैं और आप अपनी कमरों को बांधकर परमेश्वर के वचन को बहुत तैयारी से पढ़कर अपने आप को शैतान के जलते हुए तीरों से बचा सकें। लिखा है, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। बहुत से उपदेशक ऐसे हैं जो अपने प्रचार में वचन को प्रचार न करते हुए कथा कहानियों को प्रचार करते हैं, जिससे कि लोग भरमाया जाए, और भरमाए जाने के साथ साथ क्या हो, परमेश्वर के वचन से आलोकित ना हो। आज आवश्यक है आपके लिए कि मैं और आप बड़े विश्वास से वचन को पढ़कर सत्यता को समझ सकें। और सबसे बड़ी बात आवश्यक है कि मैं और आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का सुअवसर दें। जब तक हम ऐसा नहीं कर रहे, नतीजा यह होगा कि एक स्टेज के बाद शैतान हमें अहेर लेगा, और शैतान अहेरने के बाद क्या होगा, मैं और आप शैतान के चंगुल में कब चले जाएंगे, मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही शैतान भी चाहता है कि मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के सही वचन को ना जाने। आज समय है इस बात को समझने का, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक, तो यहोशू ने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज चुनने का समय है कि मैं और आप वास्तव में किस ओर हैं। अगर हम परमेश्वर की ओर हैं तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतार कर अपने आप योग्य बनाएं, जिससे कि हम परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य अपने आप को बना सकें। लिखा है, पर तू बातों से सावधान रहे। यू हैव टू बी कॉशियस। आज मुझे और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं हम ऐसे किसी प्रचारक के इर्द गिर्द तो नहीं है जो अपना प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का नहीं, जो अपनी डॉक्ट्रिन आप और मुझ तक थोप रहा है, लेकिन परमेश्वर की जो सही और सीधी बात है मुझे और आपको नहीं समझा। ये डिफरेंशिएशन मैं और आप तब कर सकते हैं जब मैं और आप खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। पवित्र आत्मा हमें शैतान और परमेश्वर का भेद करना सिखाएगी, क्योंकि ये सहायक के तौर पर हमें दी गई है। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम उससे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपको और मुझे चुनना है इस बात को। बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं मैं आपसे कि हम
किसकी ओर है, परमेश्वर की या शैतान की? क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से प्रेम, दूसरे से बैर रखेगा। आज आपको और मुझे चुनना है कि मैं किससे प्रेम रखूंगा और किससे बैर। आज सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है तो अपनी बातों में सावधान रहे। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, दुख उठा। आज मैं और आप तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन के लिए थोड़ी भी मेहनत नहीं करते। आज मैं और आप कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर के वचन का प्रचार मैं और आप कर सके। और ये एक ऐसी आज्ञा है जो हर मसीह के लिए है। हमें से बहुत आराम, हमें से कई समाचार प्रचार का काम कर। आप और मैं मसीह के राजदूत हैं, इसलिए ये चीज आवश्यक हो जाती है कि मैं और आप किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के लिए। इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए भी कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को लेते हैं, कैसे उसके साथ हम लोगों तक जाते हैं और कैसे हमारे आत्मिक फलों से लोग मसीह को पहचानते हैं। यह एक पूरी प्रोसेस है जिसके अनुसार आपको और मुझे परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। क्योंकि लोग हम अपने शरीर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, शरीर के लिए हम बहुत काम करते हैं, शरीर के लिए हम तमाम दवाइयां खाते हैं, शरीर के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ भी नहीं करते। आज परमेश्वर चेता रहा है इन रोजों के दिनों में कि आज हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए किस तरह से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। इट इज आवर ड्यूटी टू वर्क फॉर द गॉड। क्योंकि आप और मैं जब परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो एक समय आता है कि परमेश्वर भी आपके लिए बढ़कर आगे कार्य करता है। मैं अपना जीवन एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। मुझे कई जगह ऐसी अनएक्सपेक्टेड मदद मिली जहां से मदद आने की उम्मीद भी नहीं थी। और बाइबल कहती है कि मैं तुझे वहां से भी काट कर देता हूं, मैं जहां नहीं छितराता या बोता। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके और मेरे लिए भी कि मैं और आप मसीह के सेवक बने और मसीह की सेवा करते हुए आगे बढ़े। और बाइबल कहती है कि यदि तुम मेरे राज्य को ढूंढोगे तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इट इज नॉट दैट कि आप परमेश्वर फ्री में आपसे काम ले रहा है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे राज्य का प्रचार करोगे तो मैं ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि अगर तुम क्या करोगे, मेरे राज्य का प्रचार करोगे, तो मैं जानता हूं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मुझसे मांगो और देखो कि मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। और एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि संसार की अन्य जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहती है। मेरा भी इन वस्तुओं की खोज में, लेकिन हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, हमारा स्रोत क्या होना चाहिए? हमारा सोर्स होना चाहिए यीशु मसीह, जो कि एक मीडिएटर के रूप में परमेश्वर ने भेजा। और परमेश्वर के पास अब भी वो एक मीडिएटर या मध्यस्थ के रूप में है जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता है। गौर कीजिएगा, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो उसके अंत में कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। दैट मीन्स प्रार्थना हम एड्रेस कर रहे हैं यीशु मसीह को, और यीशु मसीह उस प्रार्थना को परमेश्वर तक ले जाएगा। सो इंपॉर्टेंट ये है कि इन दिनों में यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ। और ये सारी चीजें इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको और मुझे सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान फाड़ खाने वाले सींग के नाई आपको और मेरे जीवन को छल रहा है और चाहता है कि मेरे और आपके जीवनों में प्रवेश करके उसे फाड़ डाले। एक चीज और जानिए, एक जगह मैं प्रचार सुन रहा था, एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रचार किया और उसने कहा कि शैतान कभी भी एक बुरे और कुरूप रूप में आपके सामने नहीं आएगा। फॉर श्योर शैतान जब भी आपके सामने आएगा तब वो एक बड़े भरमाने वाले रूप में आएगा और आपको और मुझे टेम्प्ट करेगा। और आप और मैं अगर टेम्प्ट हो जाते हैं तो आप शैतान के खाते में जमा हो जाएंगे। आज आवश्यकता है उस टेम्पटेशन को पहचानने की। ये वो टेम्पटेशन है जिसमें हवा गिरी, आदम गिरा और उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया।
बाइबल कहती है कि पहला पाप आदम के द्वारा आया और उद्धार किसके द्वारा आया? यीशु मसीह के। आप और मैं यदि उद्धार को चाहते हैं, आप और मैं यदि सल्वेशन को चाहते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी विद गॉड। परमेश्वर के साथ बने रखिए, अपने को बनाए रखिए। और लिखा है कि अपनी सेवा को पूरा कर। हमें से बहुत सारे लोग इसका महत्व नहीं समझते। सेवा को पूरा करने का अर्थ है कि परमेश्वर कहता है कि मैं और आप जिस चीज के लिए इस संसार में रखे गए हैं उसको पूरा करके अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें। कई बार मुझे और आपको ये समझ ही नहीं आता कि साहब किस सेवा के लिए मैं और आप बुलाए गए, हमें पता ही नहीं होता इस बात का। बहुत सारे लोग तो पूरी जिंदगी बड़ा जोर लगाते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, लेकिन जिस चीज को वो नहीं करते हैं वो परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ते नहीं है। अब उपदेशक में लिखा है तुम दिन रात परिश्रम करते हो, दुख भरी रोटी खाते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप परिश्रम ना करें, लेकिन परिश्रम करें परमेश्वर की सामर्थ के साथ, परमेश्वर की शक्ति के साथ, परमेश्वर की बुद्धि के साथ। याकूब में लिखा है यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आज मैं और आप अपनी सामर्थ पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन से नहीं जोड़ते, और इसीलिए नतीजा ये होता है कि हम जीवन भर ठोकरें खाते हैं। हम जीवन भर बहुत सारी चीजों से तरसते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। यदि हम परमेश्वर के पास जाते तो क्या है उसका क्या है उसकी स्थिति? आगे पढ़िए। वो लिखा है, पौलुस लिखता है क्योंकि मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ गया है। मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं। अर्ध के समान उंडेलने का मतलब जानते हैं? अर्ध दिया जाता है जब आप किसी की आराधना करते हैं, तब आप अर्ध देते हैं। और अर्ध के समान उंडेला जाने का मतलब जानते हैं? अर्ध के समान उंडेले जाने का मतलब है कि आप जब किसी की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं तो आप खर्च होते हैं। और वो लिखता है मेरे कूच का समय आ गया। अपने अंतिम समय की बात करता है पौलुस, और वो किस उम्मीद से करता है ये आपको समझना है। क्या कह रहा है वो? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दैट शुड बी द रिजल्ट ऑफ एवरी क्रिश्चियन इन दिस वर्ल्ड। ये एक परिणाम है जो हर एक मसीह को उत्साहित करने वाला होना चाहिए। क्या मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं? आई एम अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। मैंने बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया, मैंने उसकी सेवा की, और मैंने जो भी उसमें वचन में आज्ञाएं थी उनको पूरा करके अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। और वो कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मेरे कूच का समय आ गया है। आप इस संसार से जाएंगे तो एक मसीही जीवन ऐसा है जो आपको एक उम्मीद के साथ इस संसार से विदा करता है। बाकी किसी जगह पर, किसी धर्म में कहीं भी नहीं ऐसा लिखा कि हम पुनरुत्थान पाएंगे, न्याय के दिन हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अन्य किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है, अन्य किसी संप्रदाय में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मसीह जीवन एक जीवित आशा को हमारे लिए रखता है। और वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आज ये आवश्यक है कि मैं और आप भी अपने विश्वास की रखवाली करें। किससे? शैतान से। शैतान से मैं और आप जब तक अपने विश्वास की रखवाली नहीं करेंगे, शैतान चोर की नाई हमारे विश्वास को चुराकर हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा से वंचित कर देगा। इसलिए जो वर्ड बाइबल में लिखा है, मैं उस वर्ड को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारता हूं। चौकस रहो। यू हैव टू बी विजिलेंट।
आपको और मुझे चौकस रहने की आवश्यकता है कि मैं और आप किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं। पूरे मन से, अधूरे मन से, आधे अधूरे मन से। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि हम क्या करें, यदि हम परमेश्वर के वचन को माने और उस पर संदेह करें तो क्या होगा। ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुष्टता और अपनी सारी बातों में चंचल है। किसमें लिखा है? याकूब में, जेम्स। आज ये बात हमें और आपको जाननी है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। दैट इज द अश्योरेंस वी शुड हैव जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं। हमारे आपके जीवन में वो अश्योरेंस होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? वो धर्म का मुकुट, वो जीवन का मुकुट, जो मुझे और आपको क्या देगा? वॉट वुड बी द रिजल्ट? द रिजल्ट इज इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। जब भी दौड़ की बात आती है नए नियम में, तो दैट शोज कि वी आर गोइंग फॉर इटर्नल लाइफ। लेकिन कैसे दौड़नी है वो दौड़? सहनशीलता से, धैर्य से, धीरज से। आज कंप्यूटर का युग है। मैं और आप हर चीज को बहुत तेजी से करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल का ये पैरामीटर नहीं है। बाइबल का ये पैरामीटर है कि मुझे और आपको जो भी कुछ करना है बहुत धैर्य से, बहुत सहनशीलता के साथ करना है, यदि आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो। और यदि आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो वी शुड वर्क हार्ड फॉर दिस। धैर्य के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, सहनशीलता के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, लोगों को डांटना और समझाना भी है जिसके अनुसार वो परमेश्वर के वचन से ना फिरे। आज मेरे और आपके बहुआयामी रोल हैं जिसके अनुसार मुझे मसीह जीवन को लोगों तक पहुंचाना है, जिसके द्वारा मसीह को लोगों में बांटना है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा के साथ मुझे और आपको लोगों तक जाना है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा के साथ मुझे और आपको लोगों तक पहुंचकर उन्हें बताना है कि सत्यता क्या है। और इसीलिए लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। किस दिन? न्याय के दिन। और न्याय के दिन में क्यों देगा? क्योंकि लिखा है कि वो अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। जाओ और मेरे साथ स्वर्ग के सहभागी हो जाओ। लेकिन हमें से बहुत सारे लोग पुनरुत्थान को मूर्खता समझते हैं। हमें से बहुत सारे लोग यीशु मसीह के जन्म को मूर्खता समझते हैं। हमें से बहुत सारे लोग बाइबल को ही मूर्खता समझते हैं। कई युवाओं के दिल में जो शैतान काम करता है तो इस बुक को आउटडेटेड किताब बताते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर का वचन पनपे और मैं और आप परमेश्वर की ओर फिरें और उस अनंत जीवन के सहभागी हों या संभागी हों जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज आवश्यक है कि इस अनुसार मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना आवश्यक है। और लिखा है कि प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। यस, क्यों लिखा उसने ऐसा? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना में लिखते हैं, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इफ यू विश टू बी विद गॉड यू हैव टू बी होली इन द साइट ऑफ गॉड। अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र हैं या बने रहें तो आपको पवित्र बने रहना होगा परमेश्वर की दृष्टि में। और वो कहता मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मुझे ही नहीं, सबको
जो परमेश्वर के वचन को प्रिय जानते हैं, उसके वचन को प्रकट करते हैं अपने जीवन से, उन सबको देगा। यह चीज आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि यदि मैं और आप इस सारी चीजों को नहीं समझते हैं तो शैतान हमें छल रहा है। और बाइबल की वो आयत मेरे लिए बिल्कुल सटीक है जिसमें लिखा है कि भला होता कि तू गर्म होता या ठंडा होता, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आज अपने आप को परमेश्वर के वचन से सरगर्म कीजिए जिससे कि मैं और आप उस अनंत जीवन के सहभागी हो सकें जिसकी देने की शपथ परमेश्वर ने हर उस विश्वासी से खाई है जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा है। आज इस तरह से अपने आप को मजबूत कीजिएगा कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जब आगे बढ़ें तो हमें विश्वास हो कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, जैसा पौलुस का विश्वास था कि वो धर्म का मुकुट रखा है जो परमेश्वर उसे उस दिन देगा जिस दिन न्याय होगा। We should be as assured as Paul कि हम और आप वास्तव में क्या हैं? परमेश्वर के लिपालक पुत्र हैं। हम और आप वास्तव में क्या हैं? परमेश्वर के सेवक हैं। हम और आप वास्तव में क्या हैं? परमेश्वर के राजदूत हैं जिसे परमेश्वर के वचन का प्रचार करना अवश्य है। ये एक अंतिम आज्ञा जो परमेश्वर ने पुनरुत्थान के समय दी थी, आज इसको आपको और मुझे पूरा करना अवश्य है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका और मेरा पवित्र आत्मा के साथ साथ, जिससे कि मैं और आप सही और गलत में फर्क करना सीखें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी दुआओं को न सिर्फ सुना बल्कि उसके अनुसार मौका दिया। आज शैतान ने बहुत कोशिश की इस लाइव सेशन को बाधित करने की, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपने मुझे वो मौका दिया कि मैं विचलित हुए बगैर आपके वचन को प्रचार कर सका। भाई अंग्रेज सिंह के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उन्होंने पूरे धैर्य से अपने आप को मेरे साथ बनाए रखा, और वही धैर्य परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने जीवनों में रखें, जिससे कि मैं और आप उस धैर्य को का प्रकटन करते हुए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हुए, मैं और आप कई लोगों के उद्धार का कारण ठहरें। सब कुछ आपके प्रिय पुत्र के हाथ में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह।